कांग्रेस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार राहुल गांधी की बातों का खुलकर विरोध कर देंगे, क्योंकि शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी पार्टी एनसीपी समेत उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस शामिल हुई थी। अब इस गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है और इसके पिछले शरद पवार का गठबंधन से अलग रुख रहा कुछ बयानों को जिम्मेदार माना जा रहा था। लेकिन अब शरद पवार खुलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं। बाजार समिति के चुनावों में करीब 50% जगहों पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और इस बात में एमवीए में खलबली मच गई है। इसके पहले भी शरद पवार ने वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान से असहमति जताई थी। उसके बाद कांग्रेस द्वारा अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग पर भी अलग रुख अख्तियार किया। पवार ने कहा कि जेपीसी से कुछ नहीं होगा, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराई जानी चाहिए। इसके अलावा अब इतना ही नहीं, जिस एमवीए का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने जोर शोर से उठाया, शरद पवार ने दो टूक कह डाला कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। मतलब शरद पवार ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों से किनारा कशी कर ली है। इसलिए सवाल ये कि क्या शरद पवार का एमवीए से मोहभंग हो चुका है। इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये बात मेरी जानकारी में आई है कि एनसीपी ने बाजार समिति चुनाव में तकरीबन 50% जगहों में हमारे विरोधी दल बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। पटोले ने कहा कि ये जानकारी हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है, जिसे हम वेरीफाई भी करेंगे। इसके अलावा ये बात थाने में होने वाली वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी रखी जाएगी। पटोले ने ये भी कहा कि जिस तरह से पवार ने जेपीसी के मुद्दे पर अलग राय रखी है, वह एक तरह से एमवीए के सिद्धांतों से बगावत है। 1963 में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के तहत बाजार समिति का गठन किया गया था, ताकि किसानों को उनके पैदावार का उचित दाम मिल सके। इसके अलावा बाजार समिति में फसल आने के बाद उसे सही तरीके से तौला भी जाए, जिससे किसानों के साथ किसी प्रकार की चीटिंग न हो सके। ये बाजार की समिति की जिम्मेदारी होती है कि वह आने वाली की फसल को बेचने का उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए, साथ ही किसानों को रहने के लिए भी व्यवस्था करे।